जय दोस्तों, वंदे मातरम। एक बात वीरेंद्र सहवाग की मुझे बहुत अच्छी लगती है कि वो अपनी हर बात को खुल के रखते हैं सामने। मयंक यादव को लेकर वीरेंद्र सहवाग का कहना सीधे सीधे तौर पर यही है कि जिस तरह की रॉ पेस इस समय मयंक जनरेट कर रहा है, अगर आप उसको टी20 वर्ल्ड कप में मौका देते हो तो ऑब्वियस सी बात है वो इंडियन टीम के लिए एक बड़ा एक्स फैक्टर साबित हो सकता है। एक ऐसा एक्स फैक्टर जो कि एक डिफरेंस पैदा कर दे। दरअसल इस समय अगर हम इंडियन टीम की बात करें तो आप देखेंगे कि इंडियन टीम में बॉलर्स तो मौजूद हैं, ऐसे बॉलर्स मौजूद हैं जो कि परफॉर्मेंस देते हैं। आप चाहे बुमराह की बात कर लें, शामी की बात कर लें, सिराज की बात कर लें, बहुत अच्छे अच्छे बॉलर्स हैं ये, जो मौका पड़ने पर बिल्कुल आपको ऐसी परफॉर्मेंस निकाल कर देते हैं कि आपको मैच तक जिता देते हैं। लेकिन ये सब पेस बॉलर्स हैं, फास्ट बॉलर्स हैं। आपके पास मयंक यादव के नाम पर अब एक एक्सप्रेस पेस बॉलर मौजूद है, और अगर आज की तारीख में आप उस बॉलर को उपयोग नहीं करते हो सही समय पर तो कहीं ना कहीं आपसे बड़ी गलती हो रही है। हालांकि मयंक यादव के वर्ल्ड कप के सिलेक्शन को लेकर इस समय सारी चीजें दो फाड़ हो चुकी हैं। एक तरफ तो कहा जा रहा है कि यार मयंक को भी एक्सपीरियंस नहीं है तो उसको खिलाना कहीं ना कहीं जल्दबाजी हो सकती है, क्योंकि हमने उमरान मलिक के साथ भी यही चीज देखी थी। उमरान मलिक को जब टीम इंडिया में जल्दी जल्दी भेजा गया तब पता चला कि बंदे के पास स्पीड तो है बट लाइन और लेंथ नहीं है, और लाइन और लेंथ ना होने के कारण बंदा जो है काफी ज्यादा पिटाई भी झेल रहा था। अब देखिए, एक बॉलर के तौर पर आपके पास पेस है, समझ में आता है, बट अगर आप उसके साथ में रन्स बहुत ज्यादा खाते हो ना तो आप टीम के लिए एक एसेट नहीं हो जाते बल्कि आप एक लायबिलिटी हो जाते हो, क्योंकि आपको खिलाना आपकी पेस के कारण एक मजबूरी है, लेकिन कहीं ना कहीं वो मजबूरी है। मयंक यादव के साथ में सबसे बड़ा प्लस पॉइंट यही है कि मयंक यादव के पास में है लाइन और लेंथ। आप इसीलिए देखेंगे चाहे डेल स्टेन हो चाहे शोएब अख्तर हो, मतलब दुनिया के बेहतरीन बॉलर्स में से एक ब्रेट ली, उन्होंने तक मयंक यादव को लेकर सीरियसली बात कही है कि भैया इस खिलाड़ी को आप दूर तक जाते हुए देखोगे। बट मुद्दा यही आ जाता है कि मयंक यादव को आखिर हम लोग नरिश कैसे करें, क्योंकि उमरान मलिक का जो केस है वो बिल्कुल ताजा तरीन केस है, और मयंक यादव के केस को लेकर अगर आपको किसी भी केस का रेफरेंस लेना होगा तो मुझे ऐसा लगता है कि उमरान मलिक का जो केस है वो सबसे ज्यादा आपके नजदीक भी है, और जो रिजल्ट आपका उस केस में निकला था उस रिजल्ट के अकॉर्डिंगली आप यहां पर अपने एक डिसीजन को मतलब टेंडर भी कर सकते हैं कि भाई ये क्या चल रहा है। मयंक यादव की एज उनके पास सबसे बड़ा फैक्टर है। अभी बंदा 21-22 साल का है, इसका मतलब यह है कि उसकी बॉडी में अभी पावर भी है, आप उसकी बॉडी को मोल्ड भी कर सकते हो, आप उसकी एक्शन के ऊपर भी काम कर सकते हो। मतलब यह कि आप मयंक को पूरी तरीके से तैयार कर सकते हो। अगर आज से टी20 वर्ल्ड कप आप मान के चलिए से 8 महीने या 9 महीने में होता, मतलब जनवरी या फिर फरवरी में अगर टूर्नामेंट हो रहा होता, तो मैं आज की तारीख में बिल्कुल कह सकता था कि मयंक यादव को आप टी20 वर्ल्ड कप के लिए तैयार कर लो। लेकिन अगर आपको जून में होने वाले टी20 वर्ल्ड कप के लिए मयंक को लेकर जाना है तो आपको उसे रॉ ही ले जाना पड़ेगा। देखिए, रॉ खिलाड़ी में सबसे ज्यादा अच्छी बात यह होती है कि उसमें किसी बात का कोई डर नहीं रहता। जो उसको पाना है वो पा चुका है। इंडियन टीम में सिलेक्शन होना सबसे बड़ी बात होती है, और उस बंदे ने अपना वो सपना पूरा कर लिया। तो ऐसे में अब उसको किसी बात का डर नहीं है। अगर टीम मैनेजमेंट ने उसको ये बोल दिया कि भाई तुझे बस खेलना है, रन देने की चिंता मत करना, क्यों? क्योंकि हम तुझे बैक कर रहे हैं। जब एक खिलाड़ी को टीम मैनेजमेंट बैक करता है तब किस तरह का रिजल्ट निकल कर ये सामने आता है वो हम इसी आईपीएल के सीजन में रेयान पराग, सुनील नारायण के रूप में ऑलरेडी देख चुके हैं। इन दोनों खिलाड़ियों को अपने अपने टीम मैनेजमेंट की तरफ से बैकिंग मिली कि आप बस जाकर परफॉर्म करो, आप बस जाकर रन बनाओ, बाकी यहां पर पीछे का जो भी काम है वो हम देख लेंगे। तो ऐसे में अगर मयंक यादव को एक अच्छी बैकिंग मिलती है, एक अच्छा सपोर्ट मिलता है, तो यह बात तय है कि मयंक यादव इंटरनेशनल लेवल पर भी परफॉर्म करके जाएगा। सबसे बड़ी बात जो मुझको इंप्रेस करती है मयंक को लेकर कि मयंक ने अपने पहले ही दोनों मैचों में प्लेयर ऑफ द मैच जीता। ये आपने हर जगह पढ़ ही लिया होगा। लेकिन वो प्लेयर ऑफ द मैच जीतने के लिए बंदे ने जो बॉलिंग करी, क्या आपने उसकी तरफ ध्यान दिया? कैमरन ग्रीन का विकेट जो इन्होंने आरसीबी के अगेंस्ट लिया था, उस बॉल में पेस था, उस बॉल में लाइन थी, उस बॉल में लेंथ थी। ऐसे में जब इस पेस के साथ में कोई बॉलर इस तरीके से सटीक बॉल लाइन पकड़कर बॉलिंग करता है तब वो बहुत ज्यादा लीथल हो जाता है, और इसका भी एग्जांपल हम देख चुके हैं। डेल स्टेन, ब्रेटली के बारे में कहा जाता था कि ब्रेटली के पास पेस है लेकिन वो कभी कभी लाइन लेंथ से भटक जाते हैं, और इसीलिए जब ब्रेटली पिटना शुरू होते थे तो वो भयंकर पिटते थे। एंड सेम गोज विद शॉन टेट टू। शॉन टेट मतलब दुनिया के सबसे तेज गेंदबाजों में से एक है। करियर बहुत छोटा रहा लेकिन इंपैक्ट बंदे ने बहुत तगड़ा डाला। बट शॉन टेट के साथ भी सेम दिक्कत थी। एक बार शॉन टेट पिटना शुरू हुए तो फिर उस पिटने की कोई था नहीं थी। लेकिन मयंक के साथ में यहीं पर सबसे बड़ा पॉजिटिव पॉइंट आ जाता है। मयंक जिस तरीके से अपनी लाइन लेंथ को कंट्रोल कर रहा है,
जिस तरीके से बैट्समैन को देख के बॉलिंग कर रहा है वो वाकई में काफी शानदार है। आप एक बैट्समैन को जब जज करके बॉलिंग करते हो तब आप एक बहुत ही किलर मशीन बन जाते हो। मयंक के साथ में एक और सबसे बड़ा फैक्टर ये देखने के लिए मिलता है कि मयंक ने जिस तरीके से अपनी इस टीम की पूरी जर्नी को इस समय जिया है, जिस तरीके से चीजों को शेयर कर रहे हैं आप अपने मीडिया के साथ में, एक बात तय है कि ये बंदा पिछले 1 साल से तैयार बैठा था बस खेलने के लिए। वो बस इंतजार कर रहा था उसके सही समय का। और जब एक प्लेयर मेंटली तैयार होकर आता है ना तो उसकी बॉडी उसके साथ रिस्पॉन्ड देती है। आपकी बॉडी और आपका माइंड जब एक साथ एक डायरेक्शन में काम करना शुरू करते हैं तब आपको फिर उड़ने से कोई नहीं रोक सकता। और यही कारण है कि मयंक यादव इस समय उड़ान भर रहे हैं। वीरेंद्र सहवाग ने जो वर्ल्ड कप के सिलेक्शन की बात कही है मैं उससे एग्री क्यों करता हूं? मैं उससे एग्री इसलिए करता हूं कि इस समय मयंक यादव को ज्यादा लोगों ने खेला नहीं। आईपीएल में जरूर वो खेल रहे हैं बट स्टिल स्टीव स्मिथ के बयान को आपको ध्यान देना चाहिए। स्टीव स्मिथ ने कहा है कि इस साल के एंड में जो बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी होने वाली है मैं चाहता हूं कि मयंक उस ट्रॉफी में खेलने के लिए आए। क्यों? क्योंकि ऑस्ट्रेलिया की जो पिचेस हैं वो पिचेस एक पेस बॉलर के लिए वरदान साबित होती हैं। आप देखेंगे जॉश हेजलवुड हो गए, मिचेल स्टार्क हो गया, पैट कमिंस हो गया, ये जो बॉलर्स हैं, इवन स्टॉइनिस को भी हम इसमें गिन सकते हैं, ये जो बॉलर्स हैं ये बॉलर्स कहीं ना कहीं जो तांडव मचाते हैं ना ऑस्ट्रेलिया में, इसीलिए मचाते हैं कि ऑस्ट्रेलिया की जो पिचेस हैं उनकी कैरी बहुत शानदार है। और कैरी बहुत शानदार मतलब कैरी आम वाली कैरी नहीं, जो बॉल की कैरी होती है ना वो बहुत शानदार है। कई बार तो बॉल कीपर के सर के ऊपर से उड़ते हुए निकल जाती है। तो यहां पर एक पेस बॉलर के लिए ऑस्ट्रेलिया में परफॉर्म करना एक सपना होता है। आप अगर इंडियन बॉलर्स की बात करें तो स्टार्टिंग फ्रॉम ईशांत शर्मा, इसके बाद हमने लास्ट ईयर में नटराजन को देखा, हमने शार्दुल ठाकुर को देखा, हमने बुमराह को देखा, हमने सिराज को देखा। इन बॉलर्स ने ऑस्ट्रेलिया में जाकर ऑस्ट्रेलियंस के जो मजे लिए भाई उसका कोई मैच नहीं है। इसीलिए मयंक यादव को इस समय हर कोई यही वकालत कर रहा है कि इस बंदे को आप जल्द से जल्द टीम इंडिया में शामिल करो। और ऐसा नहीं है कि सिलेक्टर्स या फिर जय शाह इस बारे में ध्यान नहीं दे रहे होंगे, वो भी इस बात के ऊपर पूरा फोकस करके बैठे होंगे। बट बात वही है कि उमरान मलिक जैसी गलती कहीं मयंक के साथ ना हो जाए, बस इसीलिए मयंक को हम लोगों को बहुत ज्यादा नरिश करने की जरूरत है। इस समय इंडियन क्रिकेट का ऐसा दौर चल रहा है कि आप जहां हाथ डालेंगे वहां से आपको एक प्लेयर निकलकर मिल जाएगा, और मैं अच्छे प्लेयर्स की बात कर रहा हूं। तो इसीलिए इन सब चीजों के बीच में, इस पूरे केओस के बीच में, अगर हम लोग हमारे प्लेयर्स को अच्छे से टेक केयर कर पाते हैं और उसके बाद उनको एक्सपोज कर पाते हैं वर्ल्ड के सामने, तो शायद सबसे सही चीज होगी। और फिलहाल टीम इंडिया के पास में ऑप्शंस मौजूद हैं, टीम इंडिया के पास में ऐसे प्लेयर्स मौजूद हैं जिनके के ऊपर वो अपने दांव खेल सकते हैं। तो अगर दांव खेलना ही है तो ऐसी चीज के ऊपर दांव खेलो जो वाकई में अनप्रिडिक्टेबल हो सकता है वो चीज आपको थोड़ी सी नुकसान दे जाए, लेकिन अगर फायदा देने पर आई तो भैया ऐसा है कि आपकी तूती बोलेगी। और T20 वर्ल्ड कप की तैयारी जिस तरीके से इंडिया की चल रही है उसको देखकर तो ऐसा लग रहा है कि टीम इंडिया को सिर्फ इनफॉर्म लोग ही चाहिए, वो लोग नहीं जो कि टूर्नामेंट शुरू होने के बाद में अपने फॉर्म को खोजें। क्या कहना है आप लोगों का इस बारे में? कमेंट करके जरूर बताइएगा। मेरे वीडियो फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।